मैं आशीष महेश्वरी हूँ। मैं पिछले 5 सालों से सिंथेसाइज़र बजा रहा हूँ। मैंने जो सिंथेसाइज़र सीखा था वो अपने दिनेश सर से सीखा था। म्यूज़िक टीचर हैं मेरे जो मुझे सिखाते हैं। मैंने 2 हाथ से कीबोर्ड बजा लेता हूँ और मेरे म्यूज़िक टीचर मुझे गाने सिखाते हैं, राग क्लासिकल म्यूज़िक सिखाते हैं और कभी-कभी मैं क्लासिकल म्यूज़िक भी इसमें कीबोर्ड में बजा लेता हूँ। जब प्रैक्टिस करता हूँ नए-नए गानों की, उसमें वीडियो में अपलोड कर देता हूँ और मेरा उनसे मिलने का कभी-कभी मन भी करता है म्यूज़िक टीचर से और मैं उनसे बात भी कर लेता हूँ और वो मुझे म्यूज़िक सिखा देते हैं। मेरा नेक्स्ट रियलिटी शो में सिलेक्शन हुआ है और मैं खूब कड़ी मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा, और कीबोर्ड की प्रैक्टिस हमेशा करूँगा और मैं ऐसा शो जीत के आऊँगा जिससे मेरे पेरेंट्स को हमेशा प्राउड फील हुए। मैं विकास महेश्वरी, मेरा छोटा बेटे का नाम आशीष महेश्वरी। ये आशीष महेश्वरी हमारा बहुत ही लाडला, बहुत ही प्यारा बच्चा है। अभी हम लोगों को भी बड़ा अचंभा हुआ कि ये म्यूज़िक के अंदर इतना आगे निकल गया। हमारे पूरे रिलेटिव्स के अंदर भी या हमारी फैमिली के अंदर कोई भी म्यूज़िक के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था, सुनने में ही अच्छा लगता था दूसरों का। बट स्कूल जाते जाते ये कब सीख गया पता नहीं चला। तो जितना भी हम लोगों से सपोर्ट होता है इसके टैलेंट को बढ़ाने के लिए, वो हम पूरा प्रयास करते हैं कि इस बच्चे का मन की खुशी, इसकी खुशी के लिए हम लोग जितना भी हम लोगों से प्रयास होता है हम लोग करते हैं। आगे प्रभु इच्छा और इसकी मेहनत के ऊपर है कि कहाँ तक ये आगे ले जाता है अपने आप को। नेक्स्ट लेवल रियलिटी शो के अंदर इसका सिलेक्शन हुआ है। हम बहुत खुशी है हम लोगों को इस बात पे और मैं इसको ऑल द बेस्ट कहता हूँ कि आगे ये बच्चा खूब आगे तरक्की करे, खूब लोगों का, अपने देश का नाम रोशन करे, लोगों का प्यार मिले इसको और अपने जीवन में खूब तरक्की। मैं रचना आशीष की मदर हूँ और आशीष इस समय लगभग 14 प्लस एज है उसकी और उसका एक लंबा पीरियड रहा है स्ट्रगल का और एज अ मदर मेरा भी इसके साथ स्ट्रगल जुड़ा हुआ है। बचपन में मैं इतना इसका महसूस नहीं कर पाई कि इसका चैलेंज क्या है, लेकिन जैसे जैसे ये एक नॉर्मल स्कूल में बाकी बच्चों के साथ पढ़ता था और इसका जो बिहेवियर मैंने रीड किया, तो बीइंग एन एजुकेटर मैं इस चीज़ को समझ पा रही थी कि इसे एक कुछ परेशानी ज़रूर है जिसको ये फेस कर रहा है। मैं भी उतना उस समय जानती नहीं थी, मैं नहीं समझ पा रही थी। लेकिन फिर रिसेंटली मेरी फ्रेंड्स के एक सर्किल से मुझे पता चला कि शायद ये बच्चों का कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है ऑटिज्म का, जिसकी वजह से बच्चे अपने इमोशंस को प्रॉपरली आगे प्रोपेगेट नहीं कर पाते हैं या वो कम्युनिकेशन में परेशानी महसूस करते हैं। तो मैंने इस चीज़ को रिलेट किया, लेकिन मैं उससे डरी नहीं क्योंकि मुझे इस समय तक ये एहसास हो चुका था कि आशीष को कुछ चैलेंजेस हैं लाइफ में जो आगे भी रहे। तो मैंने इस चीज़ को जब वॉच किया तो मैंने इसका इंटरेस्ट रीड किया कि इसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और फिर धीरे धीरे इसने कीबोर्ड को प्ले करना शुरू किया। लकीली हमें एक बहुत अच्छे इनके म्यूज़िक टीचर मिले जिन्होंने इसे बहुत कोऑपरेट किया और इन्होंने इसको फर्स्ट परफॉर्मेंस करने का मौका दिया। और आशीष जिस तरह से हार्ड वर्क कर रहा है म्यूज़िक को लेकर के, वो पैशनेट है और मेरे ख्याल से अपनी लाइफ में कुछ भी करने के लिए अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है पैशन। तो आशीष के पास स्किल पे हम वर्क कर रहे हैं, उसका पैशन उसके साथ कंटिन्यू है और अगर एक हमें सपोर्ट मिल जाता है तो आशीष के लिए बहुत अच्छा होगा और मैं उसके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हूँ और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप सभी का कोऑपरेशन आशीष को अपनी मंजिल तक पहुँचने में मदद करे। और मैंने आशीष को वहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट किया और आशीष ने अपना वहाँ जब परफॉर्मेंस दिया तो मैं उस समय आशीष से भी ज़्यादा नर्वस थी और रीज़न बिल्कुल ऑब्वियस था क्योंकि आशीष को माइक फेस करने में, कैमरा फेस करने में बहुत ज़्यादा इशू रहता है। लेकिन आशीष ने जैसा भी वहाँ परफॉर्म किया मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी, लेकिन हम सभी लोग सरप्राइज्ड हुए उस दिन जब ऑडिशन के लिए कॉल आया कि आशीष सेलेक्ट हुआ है अपना टैलेंट शो करने के लिए।
तो वी वर सो एक्साइटेड कि आशीष का कब मतलब फाइनली शो होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आशीष को एक अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो अपना स्किल शो कर सकता है, और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि आशीष को ये अपॉर्चुनिटी मिली है। थैंक यू।